डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज है अनिल जी। और पहले मैं एक बार टारगेट देता हूं, 240-250 के टारगेट के लिए डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज को लेना चाहिए। कंपनी 1990 में एक रिस्ट्रक्चरिंग हुआ था डीसीएम ग्रुप में, उससे बनी हुई है। और अब कंपनी में फर्दर एक और रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, वो है डीमर्जर, और ये अनाउंस्ड हो चुका है। और सबसे बढ़िया बात है इनका केमिकल्स का, रेयॉन्स का, डिफेंस का जो इनफैक्ट ड्रोन वाला बिजनेस है, ये सब अलग अलग बिजनेसेस खड़े होंगे। तो डीएसआईएल में और शुगर में भी ये लोग, पावर में है, केमिकल्स में, ड्रोन्स में, इंडस्ट्रियल फाइबर्स में है। तो बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग होने के लिए। और इसलिए मैं स्टॉक को पहले भी एक बार कवर किया था, बट दैट वाज लॉन्ग बैक, दिस इज ओनली द सेकंड टाइम। और वहां से तो ऑलरेडी मल्टी बैगर हो चुका है, 70-80 रुपए से हम ध्यान पे रखे हुए इसको, और 100 रुपए पे रेकमेंड किया था और आराम से टारगेट हुआ। और अब जिस तरीके से गवर्नमेंट डिफेंस पे तो बुलिश है ही है, फोकस्ड है ही है, ड्रोन्स वाले स्टॉक्स ऑलरेडी काफी सारे इवन एसएमईज और ईएसएम में भी आए हुए हैं, और स्टार्टअप्स काफी सारे इसमें काम करते हैं, सबको काफी अच्छी वैल्यूएशन मिलती है। तो उस हिसाब से लिस्टेड एंटिटीज को कम मिलती है, मैंने ये चीज नोटिस की है। बट अब हम देखते हैं कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स भी सस्ते हैं। एक तो डीसीएम ग्रुप का नाम लगते हैं, वैसे ही बहुत बढ़िया लगता है कोई भी मतलब स्टॉक इनका। और सबसे बढ़िया बात है रेटिंग्स बहुत बढ़िया। इनफैक्ट रेटिंग्स में एक मैंने देखा था कि इंप्लीकेशंस ये है कि क्योंकि डीमर्जर का जो अरेंजमेंट है तो वो एक लगा हुआ है। बट मैंने एक और चीज देखी, जब जब कोई भी स्टॉक डीमर्जर के लिए रेडी होता है तो दैट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स, एंड इवन जो मतलब जो स्पेशल सिचुएशन वाले इन्वेस्टर्स होते हैं उनको जरूर से इन चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया डीमर्जर के बाद वैल्यू मिलती है। और आज भी मैं कोई एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो इसी तरीके का आर्टिकल, और हम लोगों ने हमेशा हमारे क्लाइंट्स को इस चीज पे काफी फोकस करने भूला है। बट एनीवेज आई कम बैक टू द फंडामेंटल्स। 14 के पी मल्टीपल पे स्टॉक सस्ता लगता है, 16% का रिटर्न ऑन कैपिटल है, 20% का। पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर भी 21% रही है। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी ठीक ठाक थे। जून 2023 में 27 करोड़ के पैट के सामने 31 करोड़ का पैट है, विच इज नॉट बैड। अगेन टीटीएम बेसिस पे 120 करोड़ के पैट पे बैठी है, विच इज हाईएस्ट एवर। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो इनफैक्ट प्रोमोटर्स तो है ही है 50% के लगभग। एफआईआईज डीआईआईज भी ठीक ठाक होल्ड करते हैं, और जिसमें एक रिनाउंड नेम भी है डीआईआईज में, जिनसे भी और भी कॉन्फिडेंस आता है। तो ओवरऑल 10% 11% एफआईआईज डीआईआईज होल्ड करते हैं, और कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड है रिटेल शेयर होल्डिंग में। सो आई फील कि एक अच्छा कैंडिडेट है। सबसे बढ़िया बात है ऐसे महंगे मार्केट्स में ऐसी अपॉर्चुनिटी वाला एक सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक मिल रहा है, क्योंकि ये थोड़ा कमोडिटी ओरिएंटेड बिजनेसेस है इसीलिए। बट देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को सर्टेनली इसमें पैसा बनेगा, ऐसा मेरा मानना है, बिकॉज ऑफ द डीमर्जर ऑल्सो एंड द सेक्टर ऑल्सो विच इज गोइंग टू प्ले। क्योंकि शुगर वगैरह थोड़े थोड़े धीरे धीरे प्ले कर रहे हैं, इथेनॉल, शुगर, ये सारी चीजें थीम में आ रही है। तो आई थिंक 240-50 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए।